हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके 12th क्लास का चौथी प्रश्नावली जिसका नाम है सारणिक। मैट्रिक्स के बाद इंग्लिश में कहते हैं इसको डिटर्मिनेंट्स। ये क्या होता है इसके बारे में अपन जानते हैं और ये एक्सरसाइज करते हैं। तो सारणिक डिटर्मिनेंट, जैसे हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, तो मैट्रिक्स में एक कोटि पढ़ी थी और कैसे जमाते हैं, उसी प्रकार ये सारणिक है। तो कोई भी सारणिक कैसा है, इसको जैसे हमने वहां तो ऐसा लिखा हुआ था, यहाँ ए करके लिखेंगे ए और ऐसे डंडा लगा के लिखेंगे। और ये ए क्या है, किस कोटि का है, यहाँ आई आर जे। मतलब यदि एक केवल कैसा सारणिक होगा, कितने अवयव आएंगे, इससे पहले ये समझे। पहली बात, कोई भी सारणिक एक वर्ग आव्यूह होता है। वर्ग आव्यूह होता है। कोई सारणिक एक स्क्वायर आव्यूह होता है। मतलब सारणिक वर्ग मतलब या तो 2 कोटि का होगा या 3 कोटि का होगा, 1 कोटि का होगा। ने यहीं तक दे रखा है, 4 कोटि अपने सिलेबस में नहीं। इसका क्या मतलब है कोटि, हम तो आईबीयू में पढ़ चुके हैं। कोटि, कोटि का मतलब ए आई जे, और यदि बोला 1 कोटि अर्थात 1 क्रॉस 1, मतलब एक तो एक ही अवयव होगा उसमें, और वो कैसा होगा, ऐसे करके ए लिख दिया। ठीक है, अब ए आई जे बना हुआ है 2 कोटि का। ए आई जे, ये 1 क्रॉस 1, ये 2 क्रॉस 2। ये बात मैंने पहले कह दिया, एक वर्ग आव्यूह होगा मतलब 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1। ऐसा कोई सारणिक नहीं हो सकता। सारणिक में अवयवों की संख्या मतलब रो और कॉलम में इक्वल होगी। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह होता है, अर्थात इसका मीनिंग यही मतलब है कि सारणिक में पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या समान होती है, बस। अर्थात हम ये कह सकते हैं I इक्वल टू जे। आई जे क्या है, आपको मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। आई एक पंक्ति को डिनोट करता है, जे एक कॉलम को डिनोट करता है, स्तंभ को डिनोट करता है। ठीक है, तो आई और जे जहां बराबर आ गए वो ही सारणिक बन पाएगा। अब 2 क्रॉस 2 तो इसकी कोटि आ गई 2 कोटि का, ऐसे लिखेंगे 2 कोटि मतलब 2 क्रॉस 2, जिसका जो सारणिक बन के आएगा वो A11, A12, A21 और A22, ये सारणिक। तो एक तो अपन ने सारणिक ये निकाला। फिर अब इसका मान देखें तो एक तीसरा और देख लेते हैं। मान चलो बाद में देख लेते। ए आई जे 3 क्रॉस 3, यदि ऐसा लिख दिया तो इसकी कोटि हुई 3 कोटि। तो सारणिक में ध्यान रखना, कभी 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1 नहीं बोला जाएगा। वह डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे 1 कोटि का सारणिक, 2 कोटि का सारणिक, 3 कोटि का सारणिक, ऐसे बोला जाएगा, है ना। तो 3 गुना 3, इसका मतलब 3 अवयव होंगे, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हुआ भाई 3 कोटि का सारणिक। ठीक है, अब इनके मान कैसे निकलते हैं ये ध्यान रखना। आव्यूह का कोई मान नहीं होता। आव्यूह और सारणिक में इतना ही फर्क है। मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता, जबकि सारणिक का एक कोई मान होता है पर्टिकुलर, जिसमें सारणी के वर्ग आव्यूह होता है, अर्थात सारणी पंक्ति और स्तंभों की समान संख्या समान होती है, तथा इसका कोई एक
मान होता है, ये बात है, इसका एक कोई एक मान होता है सारणी का, जबकि और किसी का ऐसे मान नहीं होता। जैसे अब देखते हैं जरा क्या मान हुआ, इसका मान निकालें एक को, तो जो सिंगल ये है ये इसका वैल्यू है बस एक कोटि के मैट्रिक्स का, जो इसके अंदर जो रखा हुआ है अवयव वो ही दरअसल उसका मान है। दो मैट्रिक्स वाले में क्या होता है मान निकालने, मतलब इसका गुणा करो इधर, एरो देखना, और इसका गुणा करेंगे इधर, ये चीजें समझनी, ठीक है। तो A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A2, जो ये डायगोनल के अवयव हैं पहले इनका गुणा करेंगे माइनस इनका गुणा करके कर देंगे, तो ये इसका मान हो गया। अब समस्या हो गई, ये तो 2 वाला था, अब 3 वाला कैसे है, तो जरा 3 वाले को देखें। 3 वाले का सिस्टम, इसका मान कैसे निकलेगा, तो जो A11 है ये, और इसके साथ में सारणी, जैसे A11 निकालेंगे तो ये मामला क्रॉस, ये मामला क्रॉस, ये जो अवयव बने हैं इनका अपन एक सारणी बना A22 A23 A32 और A33, ठीक है। ऐसा इस अवयव को लिया, इसका गुणा किया, और ये दो जो ये बच गए इनको ऐसे, फिर माइनस दूसरा अवयव A12 इसको लिया। अब इसको लेंगे तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो बचेगा A21, जैसे इसको लेंगे तो A21 A23 A32 A31 और A3, ये माइनस चिन्ह लगा, इसके आगे माइनस, ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसके आगे माइनस का और यहाँ प्लस का, ठीक है। ये चिन्ह कहाँ से आए उस पर अभी चर्चा करेंगे, पर इतना समझ लो कि ऐसे हमने चिन्ह लगाया, फिर यहाँ प्लस, तीसरा A13, ये A13 को लिख देंगे, और इसके साथ में जो बने यहाँ क्रॉस होगा A21 A2 A21 A22 A31 और A32। बात समझ आ रही है आपके, थोड़ा सा एक जगह का शॉर्टेज हुआ, एक बार फिर से मैं इसको मिटा के लिखता हूँ, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, A11 जब मैं ये ले रहा हूँ तो इसके साथ में A22 A23 A32 A33 ये अवयव आ जाएंगे, माइनस A12, अब मैंने ये ले लिया A12 तो ये लाइन और ये लाइन गई, A21 A23 A31 A33, फिर प्लस A13 से गुणा करें तो A21 A22 A31 A32। ये एक तरीका है इसके निकालने का, ये केवल एक तरीका है। तो एक तरीका क्यों है, क्योंकि मैंने इस रो को लिया, यहाँ R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इधर देखें तो ये C1 है, यहाँ देखें तो ये C2 है, यहाँ देखेंगे तो ये C। हम किसी के भी सापेक्ष प्रसार करके ऐसे मान निकाल सकते हैं, मतलब 6 तरीके से, 3 कोटि 3 वाले का इसका 6 प्रकार से मान निकाल सकते हैं। बोलो बात समझ आ गई? 6 प्रकार से मान निकाल सकते हैं, R1 के अनुदिश, R2 के अनुदिश, R3 के अनुदिश। जैसे ही हम R2 के लगाएंगे यहाँ माइनस प्लस, माइनस के चिन्ह आएंगे, यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस प्लस का चिन्ह। ये चिन्ह कहां से आए अब वो भी बताता हूं। ये है A11, तो
तो A11 यहाँ पे आगे क्या है दरअसल -1 की पावर, ये जो 1 है ये 1 + 1 है। यहाँ पर क्या है, ये माइनस क्यों है, -1 की पावर जो 1 2 है या 1 + 2 है, इसलिए माइनस। यहाँ प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ -1 की पावर 1 + 3 है, क्योंकि यहाँ अवयव कौन सा है 1 3, तो इसकी पावर 1 + 3 है। तो -1 की पावर 1 + 1 करेंगे मतलब 2 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस में है। -1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो -1 की पावर 3 आ जाएगा, इसका मतलब माइनस है। -1 की पावर 4 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। तो ये इस हिसाब से हमारे माइनस और प्लस जो चिन्ह आए हुए। ठीक है, अब इसका प्रसार में देखिए 6 प्रकार से निकाला है। जब हम इसको लेंगे तो या माइनस प्लस माइनस, इसको लेंगे प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह लगाने पड़ेंगे। यदि इसको लेते हैं तो सेम ये चिन्ह, इसके थ्रू निकालेंगे तो ऐसे, इसके थ्रू निकालेंगे तो ऐसे। तो हम 6 प्रकार से निकाल सकते हैं इनका मान। बस आपके बुक में अभी यही तक है, पहले 4.1 में केवल इसका मान कैसे निकालना है। ठीक है, कुछ चीजें और एक्स्ट्रा में आएंगे, हम देखते हैं क्या करने। यदि गुणा कैसे कर सकते हैं, सारणिक में जोड़ेंगे कैसे, क्या सिस्टम है, एक बार होता है। अब इस सारणिक को व्यक्त करने का तरीका, मतलब व्यक्त कैसे करेंगे, कैसे लिखते हैं सारणिक को, तो एक बार ये भी देख लें। इसको जाए तरह से DET डिटरमिनेंट ऑफ A ब्रैकेट में से ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी A B C कोई सारणी हो, या फिर ऐसे लिखा हुआ है ये मोड का साइन लगा के, इसको भी डिटरमिनेंट ऑफ A ही कहते हैं। या फिर ऐसा भी आ सकता है डेल, ट्रायंगल का सा एक साइन, ये भी डिटरमिनेंट को व्यक्त करने का अपना, इसको डेल बोलते हैं, डेल यहाँ से ऐसे ये डेल है, ये भी डिटरमिनेंट। अब जैसे कोई भी लिख ले A11 A12 A21 और A22, बस ये इसको एक सारणिक को व्यक्त करने का तरीका कि सारणिक को अपन व्यक्त कैसे करते हैं, कैसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखा हुआ हो तब भी वो सारणिक है, ऐसे लिखा हुआ हो तब भी वो सारणिक है, ऐसा लिखा हुआ है तब भी वो सारणिक ही है। इसका मतलब ये इस टाइप से ऐसे दो डंडों के बीच में कुछ संख्या आएंगी जिसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। पहले विकर्णों के गुणा करना, फिर उनका गुणा करना, माइनस करना। ठीक है, ये निकल जाए। जैसे अपन कुछ एक सवाल करके देखते हैं, आसानी से सवाल हो जाएंगे। इसके उदाहरण, कुछ एक उदाहरण है, देखो किस टाइप के उदाहरण है, और फिर अपन कुछ सवाल भी करते हैं। ज्यादा कठिन है भी नहीं, बहुत ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं। पहला ही उदाहरण देखें, 2 4 -1 2 का मान निकालिए। एग्जाम्पल नंबर 1, तो A सारणिक दिया हुआ है ऐसा, 2 4 -1 2 2 4 -1 2, ये देखो। अब इसका मान निकालिए ऐसा बोला है, तो मान निकालने का तरीका अभी बताया। सारणिक A ऐसे करके लिखेंगे, 2 का गुणा 2 से 4, या मैं डायरेक्ट पूरा एक बार तो लिख लूं, 2 × 2 माइनस 4 × माइनस का 1, 4 गुणा माइनस। ठीक है, तो इसको प्रॉपर वे में ऐसे लिखेंगे, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आएगा, और आगे पहले से 4 प्लस का चिन्ह लग रहा है, 4 4 8, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8, इसका मान 8 है। ये आपका पहला है। दूसरा देखें जरा, एग्जाम्पल 2, x x + 1 x - 1 x का मान बताइए। x x + 1 x - 1 x का मान बताइए, ऐसा पूछा है। तो सीधा सा हिसाब किताब, डिटरमिनेंट इसमें भी a लिख लेते हैं मान, तो डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर इन दोनों का गुणा होगा x² माइनस इन दोनों का गुणा होगा, ये a + b और a - b जैसा दिख रहा है, अर्थात x² - 1। बोलो बात समझ आई।
इन दोनों गुणा, ये x प्लस वन एक्स माइनस वन दोनों गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप 12th के स्टूडेंट हो, अब इतनी बातें आपको आनी चाहिए। तो फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, फुल्ली फाइनल आंसर इज 1। ये आपका आंसर वो एग्जाम्पल है। देखो ऐसे छोटे छोटे से आराम से सिंपल से सवाल है। अब एक और देखिए, मान लो 2 का नहीं कोई 3 का आ जाए भाई सारणी का, तो फिर कैसे हल करेंगे। एक बार 3 वाला भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 ये उतारे एक बार। देखिए साहब इसको कैसे करना है। ये अब 3 वाला आ गया, तो 3 वाला आ गया है, मैंने बताया इसको 6 तरीके हल करो। R1 है, R2 है, ये R3 है, यहाँ पे C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है। तो हम कैसे भी इसमें कर सकते हैं 6 तरीके से। आपको लिखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ 6 तरीके से नहीं, 1-2 तरीके से तो बताऊं कम से कम। तो मैंने बोला R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, ऐसे लिखना पड़ेगा। R1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं हम, तो R1 के अनुदिश ये A11 हमने बताया था। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ A, यहाँ पे ये ऐसा चिन्ह लग रहा है तो ये मान लेते हैं। तो 1 पहला क्या है 1, और इसके साथ में सारणी क्या आएगा 3 0 1 0 3 0 1 0। कैसे आया, ये लिया मैंने, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये 4 अवयव बचे। फिर माइनस का चिन्ह और दूसरा 2, ये वाला अवयव आ जाएगा संग में। फिर जब ये आएगा तो देखो ये लाइन गई इसकी और ये लाइन गई, -1 0 4 1, -1 0 4 1। तो समझ आ रहा है कौन सा लिया। जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे मैंने ये लाइन 2 को ले रहा हूँ और फिर ये लाइन, ये कैंसिल हो जाती है, ये 4 ये समझते हैं, ठीक है। अब तीसरा अवयव प्लस का 4, तो फिर जब 4 लेंगे तो ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल, बचेगा क्या -1 3 और 4 -1, ये अवयव बचेंगे। बात समझ आ रही है। अब इसको जरा हल कर दूं, हल कैसे करते हैं 1। अब इसको तो हल करना जानते हैं, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। 3 का गुणा 0 से 0 -0, माइनस का 2 0 -0, प्लस का 4 माइनस का 1 -12। देखिए 0 -0 का गुणा इससे करेंगे, ये 0 ये 0, ये फाइनल आंसर आएगा। तो 12 और एक 13 13 चौके 52 माइनस का 52, ये आंसर हो जाएगा। अब ये मतलब प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इससे कोई लेना देना ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये नहीं समझे कि भाई माइनस में मान आ रहा है इसका तो माइनस में नहीं आना चाहिए, वैल्यू कुछ भी आ सकती है। अच्छा मैं एक बात कह रहा था और दूसरी तरीके से बताएं, और किधर से करना चाहिए किधर से नहीं करना चाहिए देखते हैं। जैसे हमने R1 के अनुदिश किया, आप R2 के अनुदिश कर सकते हैं, R3 के अनुदिश। ये कैसे करें हम, कौन से, तो जहां सबसे ज्यादा 0 है, 0 कहाँ है 1 2 3, इस लाइन में 0 2 है, केवल 1 है। तो C3 के सापेक्ष यदि हम इसका प्रसार करेंगे तो सबसे जल्दी आंसर आएगा। बस ये आपको चीजें पिक करनी है, तो मैं वही चीजें बताने जा रहा हूं। तो C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, अब C3 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो चिन्ह का ध्यान रखेंगे, ये विशेष जैसे मैंने बताया ये प्लस माइनस प्लस होता है, तो C3 के सापेक्ष करें तो प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब जो ये लाइन में चिन्ह है वो इसी लाइन में, तो चिन्हों पर कोई प्रभाव पड़ भी नहीं रहा है। तो C3 के सापेक्ष मतलब 4 लेंगे एक, तो देखो साहब इसका जो मान है 4 लेंगे, 4 को लिया
तो ये लाइन गई और ये लाइन गई, -1 3 4 और 1, फिर -0। अब जीरो के संग कुछ भी हम मैट्रिक्स बना दें, जीरो के साथ में कुछ भी बनाएंगे वो जीरो ही आएगा। फिर यहाँ +0, वो भी जीरो ही आएगा। तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है भले, -0 +0 0 आएगा। मतलब केवल एक ही ये हल करना है। और देखो 4 -1 -12 13 चौके 52 -52, बस इतना सा ही हल करना था। इसलिए अपन C3 के सापेक्ष प्रसार करने, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए किसके सापेक्ष हमें करना है। बात समझ आ रही? चिन्ह आराम से आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, कठिन ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ से प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस आ रहा है माइनस प्लस, मतलब 2 प्लस साथ नहीं आ रहे, 2 माइनस साथ नहीं आ रहे, बदलते हुए चिन्ह लिखने कोई दिक्कत ही नहीं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 होता है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, ये भी 3/3 का है और इसमें वैल्यू निकालनी है। उसमें ट्रिग्नोमेट्री के नाम डाल दिए, साइन कॉस, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तरीका वही। मेन चीज ये है कि जीरो के साइड में जाना है तो देखोगे आप इधर लाइन में एक जीरो, इधर लाइन में एक जीरो, इधर भी एक है, हर तरफ देखते हैं तो सिंगल सिंगल जीरो ही आ रही है। जब सिंगल सिंगल जीरो ही आ रही है तो फिर अपना सबसे बेस्ट तरीका तो R बनी रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एक चीज को पकड़ लो कम से कम, R1 के सापेक्ष करना है हमेशा, तो दिक्कतें नहीं आएंगी ज्यादा। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष अपन प्रसार कर देते हैं। लाइट गई अचानक, कोई बात नहीं। R1 के सापेक्ष इसमें प्रसार करते हैं, तो R1 के सापेक्ष कैसे करेंगे देखो जरा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये 0 आ गया, और यहां पर ये जैसे 0 आया ये और ये लाइन गए, तो 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा और 0। ठीक है, फिर माइनस का साइन अल्फा, ये दूसरा अवयव ले लिया माइनस के चिन्ह के साथ, प्लस माइनस प्लस, चिन्ह आप याद रखना, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे साइन अल्फा, तो साइन अल्फा जैसे लिया, ये लाइन गई और ये लाइन गई, माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा, कोस अल्फा और 0 ये आ रहा है। अब माइनस का कॉस अल्फा लेंगे, चिन्ह तो प्लस का है लेकिन इस कॉस अल्फा के साथ माइनस लग रहा है, तो इसलिए हमें माइनस का ही लेना पड़ेगा। तो फिर ये लाइन और ये लाइन गई, माइनस साइन अल्फा और 0 कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा। ठीक है, इसमें माइनस कैसे आया समझ आया, चिन्ह तो प्लस का है लेकिन इसके साथ में माइनस जुड़ा हुआ है, इसलिए अब जैसे यहां ये चिन्ह माइनस का है, ये माइनस ही लगाएगा, लेकिन यदि इसके साथ माइनस जुड़ा होता तो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देता। तो चूंकि इसके आगे 0 जुड़ रहा है और 0 से गुणा होगा तो ये पद तो पूरा 0 खत्म का है। माइनस साइन अल्फा, इसको कैसे खोलेंगे, इसका गुणा 0 से किया तो 0, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस कॉस अल्फा इधर आया, इनको गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0। तो देखो यहां से क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा गुणा किया, इसके साथ में 0, इसके साथ में प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा, ये चीज आ गई। यहां से देखो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, 0 के साथ में गुणा करेंगे तो 0 हो गया, यहां से इसके साथ में गुणा करेंगे माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, ऐसा ही कुछ है। ये दोनों की दोनों चीज सेम ही नहीं दिख रही, सेम है, साइन अल्फा यहाँ इधर है यहाँ इधर है,
इतना ही तो फर्क है, बस गुणा करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर आया 0, तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये चौथा एग्जाम्पल होता है। ये पांचवा एग्जाम्पल देखें कि यदि 3x(x1) इक्वल टू 3,2,4,1 दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी ध्यान रखना, ऐसे मैट्रिक्स में क्या होता था कि दो मैट्रिक्स यदि बराबर हैं तो उनके एलिमेंट्स भी बराबर होंगे, डेफिनेटली बराबर आ रहे हैं। यहां ऐसा नहीं है, यहाँ 3 आपको दिख रहा है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, इसका मतलब ये x की जगह 2, ओ ये तो x बराबर 2 लिख देते हैं। ऐसा नहीं है बाबा, तो यहाँ 3 यहाँ देख रहे हो, 1 यहाँ देख रहे हो, 1 अपनी जगह, 3 अपनी जगह, यहाँ 4 और 2, लेकिन यहाँ यदि x बराबर 2 करते तो ये x बराबर भी 2 होना चाहिए था, तब तो अपन कर सकते थे। लेकिन इस x की जगह तो 2 लिख रहा है, इस x की जगह 4 लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या x का मान 2 और 4 होगा? नहीं। तो सीधा सा हिसाब किताब ये है, हम तो इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो वैल्यू निकालना है 3 एकम 3, इसका गुणा इससे किया, फिर इसका गुणा इससे किया, 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, तो 3 माइनस 4 दूनी 8, ये कट रहा है साफ साफ, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2 रूट 8 का स्क्वायर करते हैं 2 रूट आता है और प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो गई। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 5। तो यहीं से एक चीज और बताता हूँ थोड़ा सा, जैसे हम यहाँ मैट्रिक्स में इनको बराबर नहीं कर पाए, ऐसे ही गुणा करने पे ध्यान, यदि सारणिकों का गुणा है, सारणिकों में गुणन, यदि सारणिकों को गुणा करना है तो सीधा सा हिसाब किताब है, जैसे 3 सारणिक ए पूछा किसी ने और यहाँ a की वैल्यू दे दी है 2, 4, 6, 9, ऐसा ये a है और 3 सारणिक, ये बताओ। तो एक तरीका तो साफ साफ ये दिख ही रहा है कि भैया a का मान निकाल लो, आप तो झंझट में क्यों पड़े हैं। 9 दूनी 18, माइनस 6 चौके 24, 18 माइनस का 6, सारणिक a का मान माइनस 6 आ गया और 3 का गुणा कर दो, माइनस का 18, बिल्कुल सही मान है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, यदि इस 3 का अंदर गुणा करना पड़े तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ऐसे दे दिया जाए कि 3 सारणिक a इक्वल टू जो ये दे रखा है इसमें गुणा कर दे, तो 3 का गुणा कहां करेंगे, अब ये समझना जरा। तो जो मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, 3 का गुणा करना होता तो सब में गुणा करना पड़ता था, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। या तो इसकी पंक्ति में गुणा करेंगे इस 3 का, या इसके स्तंभ में गुणा करेंगे। तो पंक्ति तो ये और वो ऐसे जरूरी नहीं कि एक में ही, चलो इसमें कोई से कर दो, या तो इसमें कर दो या इसमें कर दो, लेकिन एक में। स्तंभ या इसमें कर दो या इसमें कर दो, लेकिन एक में, दोनों में। ठीक है, मान लो मैंने इसमें गुणा किया इसका, तो 3 का 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, बाकी की 6 और 9 एज इट इज रहेंगी। तो मेरा 3 सारणिक का मान माइनस 18 आ रहा है ना, देखो जरा ये माइनस 18 आता है कि नहीं। तो 9 छिकी 54, माइनस 12 छिक 72, देखो माइनस 18 यार, 18 और 54 72 ही होता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे किया, तो अब आपको नहीं, हमें तो यहाँ गुणा नहीं करना, 3 का यहाँ करना है, यहाँ करके देख लो तब भी यही बात आएगी। या फिर आप कहोगे मैं तो स्तंभ में गुणा करना चाहता हूँ, 3 दूनी 6, 3 18, ऐसे कर लो, लेकिन सभी अवयवों में गुणा नहीं होता। तो ये ही चीज सेम, अब अपन को जैसे मान लो यहां से कोई कॉमन लेना, कॉमन मतलब देखो ये 2 का भाग इसमें जा रहा है, 3 का भाग इसमें जा रहा है, मैं चाहूं तो इसमें से कॉमन लेना चाहूं, जैसे मैं क्या किया 3 बाहर निकालना चाहता हूं, तो उसको ऐसे लिख सकता हूं 3a बराबर 2 और 4, 3 दूनी 6 और 3 के 9। मैंने 3 यहां से कॉमन ले लिया, 3 यहां से कॉमन लिया तो इसमें गुणा कर दिया, केवल इन दोनों में से आ रहा था 3। अब आप कहोगे सर इसमें से 2 भी आ रहा है और 2 तो यहां भी आ रहा है,
किसी एक जगह से 2 भी ले सकते हैं कॉमन, तो मान लो और कॉमन लें तो 3 इंटू 2 वो गुणा हुआ और a बराबर, अब मैं 2 कॉमन ले लिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 और 3 ऐसे देखे, तो इसका मतलब ये आ गया 6a बराबर 1 2 2 और 3। अब कहीं से कोई कॉमन नहीं आ रहा, अब देखोगे तो ना तो इसमें से कोई कॉमन आ रहा, ना इसमें से आ रहा, ना कोई इसमें से आ रहा, ये फाइनल हो गया। तो इसको 6a ऐसे लिखा जा सकता है। तो जैसे मान लो वैल्यू निकालो, आप तो इसकी वैल्यू निकालो, a सारणिक की वैल्यू हमने आई थी -6, देखना -6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 6a बराबर, तो अर्थात 3 एकम 3 माइनस का 4 और ये 6 है तो 6 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6। बात समझ आ रही है? मतलब अब हम इस पर क्या निष्कर्ष निकले हैं, थोड़ा सा एक बात और लिख लेते हैं। बाकी आप डायरेक्ट गुणा करने में ऐसा जरूर नहीं कि इसके अंदर ही ऐसे गुणा करना है, पर ये आपको आना चाहिए कि गुणा यदि करना हो तो इसमें कैसे गुणा करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने निष्कर्ष लिख लेते हैं इसका। किसी भी पंक्ति या स्तंभ में गुणा करना है, ठीक है, या किसी भी पंक्ति या स्तंभ से ही कॉमन लेना है। सारणिक में गुणनिया कॉमन ले, कॉमन कैसे, ठीक है। यदि किसी सारणिक में एक अचर पद से गुणा करना है या कॉमन लेना है, तो किसी एक ही पंक्ति या स्तंभ से गुणा करना होता है या कॉमन लेना होता है। थोड़ी बात समझ आ रही है, लिखने में भाषा अलग लग सकती है। यदि किसी सारणी में अचर पद से गुणा करना है तो उसका गुणा या तो किसी एक पंक्ति में करो या एक स्तंभ में करो, या फिर वहां से कॉमन लेना है तो किसी एक स्तंभ से लेंगे या फिर एक पंक्ति से लेंगे। बस ये ही इसका एक हल्का सा एक आपको गुणन के बारे में और बता दिया। बाकी तरीका तो जैसे वैल्यू निकाली और गुणा जिससे करना है उसके साथ गुणा कर दो, वो भी तरीका बेस्ट है, हो जाएगा। ठीक है, होता है। अब जरा ये सवाल देखें, पहले दूसरे बहुत सिंपल से सवाल है, आराम से, ऐसा कुछ है नहीं, मैं छोड़ भी सकता था, ज्यादा बड़ा एक्सरसाइज है नहीं, तो मैं सारे बता देता हूँ इसलिए, बाकी आप ये खुद से कर सकते हो। तो यहाँ जैसे ये सारणी दे रखा है, इसका मान तो सारणी बराबर -2 2 गुणा -1 माइनस का 2 माइनस 5 चौके 20 प्लस बन जाएगा, 20 में से 2 है तो वैल्यू 18 आंसर। इसका देखो जरा, ये सारणी का मान cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन अब माइनस पहले से लिख रहा है साइन स्क्वायर, जो कि हम अच्छी तरह जानते हैं, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर बन होता है। इसको देखो जरा, इसको x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का गुणा करना है x प्लस 1 माइनस इन दोनों का तो गुणा हम अच्छी भली भांति जानते हैं, x स्क्वायर में या फिर अपन एक और बेस्ट तरीका है, सुनो बहुत बढ़िया,
इनका गुणा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिखते हैं। तो इसमें कॉमन आ रहा है x प्लस 1, यहाँ भी कॉमन आ रहा है x प्लस 1, यहाँ भी कॉमन आ रहा है। अगली लाइन में देखो x प्लस 1 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, ये माइनस बचेगा, ये कॉमन ले चुका हूँ x, ये माइनस माइनस प्लस 1 ये बचेगा। तो क्या कट पिट रहा है कुछ, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ये आ रहा है प्लस 2। तो इसका मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी नहीं आएगा, इसमें क्या क्या आ सकता है, कुछ और इसके खंड हो सकते हैं, नहीं इतना ही हो जाएगा, या फिर इसका गुणा कर दो इसके अंदर सीधा सा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, x का गुणा कर दिया पूरे में, फिर 1 का गुणा कर दो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। बात समझ आई? मैंने पहले इनमें से तो ये कॉमन लिया था, अब ये जो चीज आई है इसमें कुछ कट रही है पिट रही है, आपस में जोड़ दिया, अब गुणा कर दिया, तो देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 2x माइनस 2x, ये साफ साफ कटते से दिख रहे हैं, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और एक संख्या जो बचेगी प्लस 2 ये बचेगी, ये आएगा फाइनल। बात समझ आई? तो ये इसमें थोड़ा सा ही गुणनफल है, सिंप्लीफाई है, इसलिए थोड़ा सा लेंगे, बाकी सारे सवाल बहुत ही सिंपल से छोटे छोटे हैं। थर्ड वाला देख लेते हैं, यहीं पे हो जाएगा। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में क्या दे रखा है कि 1 2 4 2 ए मैट्रिक्स है भाई, अब क्या इसमें देखो 1 2 4 2 ये मैट्रिक्स दे रखा है, ये डिटरमिनेंट नहीं दे रखा, ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ऐसा कह रहा सिद्ध कीजिए जो 2a का डिटरमिनेंट है वो 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a है, इसके बराबर 2a का डिटरमिनेंट। इसका मतलब मुझे पहले 2a निकालना होगा, 2a। अब गड़बड़ ये हो जाएगी, आप ही ने बताया सर 2a का दो गुणा करना है, पंक्ति पंक्ति में कर दें, अरे ये सारणिक नहीं है, ये क्या है मैट्रिक्स, तो इसमें तो 2 का गुणा करेंगे तो भैया चारों अवयवों करना पड़ेगा। यदि सारणिक होता तो इसमें केवल पंक्ति या स्तंभ में गुणा करते हैं, तो चारों में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 दूनी 4 ऐसा बनेगा। 2a बराबर ये, अब बोला इसका सारणिक लो 2a का, ले लो साहब 2a का सारणिक, अर्थात ये पूरा सारणिक में तब्दील कर दो, जो मैट्रिक्स था वो सारणिक बना दिया। तो जो 2a का सारणिक का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 4 दूनी 8 8 चौके 32, 32 में से 8 गए तो माइनस का 24, माइनस का 24 आ रहा है भाई ये 2a। तो अब जरा 4a की बात कर लें, 4a तो डिटरमिनेंट ऑफ a लिखें, तो डिटरमिनेंट ऑफ a का मतलब इसको डिटरमिनेंट लिख दे, 1 2 4 2 इसको डिटरमिनेंट लिख दिया। अब ये 4a क्या पूछा है इसने, 4 से गुणा, तो 4 से गुणा, अब मैंने तरीका बताया था आपको, देखो जैसे इसका 4 से गुणा करेंगे तो या तो स्तंभ में गुणा करना है या फिर पंक्ति में गुणा करना है, कहीं भी कर दो जैसे जो। तो मैंने यहाँ 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 और 2 ऐसे कर दिया। तो एक बात देखोगे तो यही चीज सी दिखाई देगी, दिख नहीं रही लेकिन आपको ऐसी देखो जरा, 4 दूनी 8 माइनस 8 चौके 32 बराबर माइनस का 24, ये चीज आ रही है। यदि वे 4 है, जब 4 का इसमें गुणा कर रहे हैं, ये चीज बन गई, इसको सॉल्व किया तो ये, या फिर आप ऐसे करते इसकी वैल्यू निकाल लो और 4 का इसमें गुणा कर दो, तब भी बात वो की वही पड़ेगी, कोई खास नहीं है। तो जिसमें पूछा था अतः 2a का डिटरमिनेंट बराबर 4 इंटू a का डिटरमिनेंट,
इति सिद्धम। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ऐसा कह रहा था ये सिद्ध कीजिए बराबर। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उतार कोई मतलब ही नहीं। देखो ये चौथा सवाल देखें, जस्ट अपन ने तीसरा किया है उसी जैसा है, फर्क कितना है इसमें 3 का दे रखा है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो यार देखो 3a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो पहले 3a निकालें। 3a का मतलब 3 का गुणा करना है पूरे मैट्रिक्स में, तो 3 0 3 0 3 6 0 0 3 चौके 12। मैट्रिक्स में गुणा करते हैं जब सभी अवयवों में गुणा होता है, सारणी में गुणा करते हैं जब केवल पंक्ति या स्तंभ में गुणा होता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, 3a हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला भैया डिटरमिनेंट निकालो। 3a का डिटरमिनेंट इसको डिटरमिनेंट रूप में लिख देंगे, बात बराबर है। तो यार देखो अब हम किसके सापेक्ष निकालेंगे, देखो तो यहाँ 2 जीरो, या तो इसमें 2 जीरो है, R3 के सापेक्ष निकाल लेते हैं या फिर C1 के सापेक्ष निकाल लेते हैं, दोनों एक ही बात। ठीक है, तो यहाँ पे R3 इसको R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ये आपको जरूर लिखना होगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा आपने कैसे निकाला है भाई। तो R3 के सापेक्ष, तो यहाँ पे चिन्ह तो प्लस माइनस प्लस आएंगे, और जीरो पे तो कहीं लगाओ भैया, क्या फर्क पड़ता है। तो मतलब यहाँ जीरो 2 जीरो तो आ गए, इसीलिए तो R3 के सापेक्ष कर ही रहे हैं। 12, ये 12 आया, ये लाइन गई और ये लाइन गई, बचा क्या 3 0 0 3 3 0 0 3, ये बचा 3 3 9 माइनस 0 गुणा 12, अर्थात ये दोनों जीरो हो गए। 12 इंटू 9 माइनस 0, तो 12 नम्मा 108। ये 3a का डिटरमिनेंट हो गया। इसने कहा है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, मतलब पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल दो और 27 से मल्टीप्लाई कर दो, हमें गुणा करने वाला झंझट ही नहीं रहेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकाले पहले, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे हमें पता है 2 जीरो यहाँ है यहाँ भी है, वही R3 के सापेक्ष निकाल लेते हैं। R3 के सापेक्ष 0 0 प्लस माइनस, तो प्लस 0 माइनस 0 प्लस 4 प्लस 4। अब इनका गुणा जैसे अपन लेंगे प्लस 4, चलो एक लाइन बढ़ा ही देता हूँ, प्लस 4 ये लाइन गई, ये लाइन 1 0 0 1 1 0 0 1, ऐसा कुछ आएगा, जो कि फाइनलाइज करके 4 1 माइनस 0, अर्थात वैल्यू आएगी 4। पूछा है 27 डिटरमिनेंट ए, तो इसका मतलब 27 इंटू डिटरमिनेंट ए, तो सीधा सा बात है भैया 27 गुणा 4 कर दूं, 27 चौके 7 चौके 28, 25 चौके 100 होते हैं, 2 चौके 8 108 है, और 7 चौके 28, 4 दूनी 8 और 2 10 108। तो हर स्थिति में अब क्या अपन ने 27 का अंदर गुणा भी नहीं किया और काम बन गया। तो जरूरी नहीं अंदर गुणा करो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन सारे के सारे खुले, अर्थात यह पता चल गया डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। हम ये ही बात प्रूव करने की कोशिश कर, बोलो बात सही। ये आपका हुआ चौथा सवाल। यहीं पे अपन छठवां सवाल देखते हैं, पांचवा को छोड़ दिया, पांचवा और छठवां सब सेम है। आप जितने भी हैं उसमें सारणिक के मान ज्ञात करने, जैसे इसमें अभी a का मान ज्ञात किया, सेम इसमें भी ऐसे ज्ञात करेंगे। 5 में के जितने सवाल हैं उसमें साथ केवल मान ही ज्ञात करने हैं, तो आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 5 में आपके होमवर्क के लिए छठवां सवाल देखें। अब इसमें क्या मैट्रिक्स दे रखा है, वहां तो सारे सारणिक दे रखे बने बनाए, अब मैट्रिक्स दिया हुआ है और सारणिक पूछा है, तो इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। जैसे ही सारणिक बोला इसने तुरंत, तो हमारे लिए ये मैट्रिक्स अब सारणिक का वर्क करेगा बस। तो यहां से किसके थ्रू करें, R1 के सापेक्ष, क्यों यहाँ तो कोई जीरो तो दिख नहीं रही, लेकिन ये 1 1 तो दिख रहे हैं, तो 1 1 से थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम।
तो प्लस माइनस प्लस अर्थात 1, तो 1 लेंगे हम, तो 1 से मतलब कहीं गुणा करने की जरूरत ही नहीं, ये लाइन गई, ये लाइन गई, 1349 माइनस का 1, तो ये लाइन गई, ये लाइन 2359 फिर प्लस का 2 लेंगे अपन, तो प्लस 215 अब इसको हल करके देखें जरा, तो 9 एकम 9 माइनस 4 दिया 12 माइनस 9 दूनी 18 माइनस 15 प्लस 2 4 दूनी 8 माइनस 5। हल करें, 12 में से 9 गई तो माइनस का 11 माइनस 18 में से 15 गई तो 3 माइनस 3 5 में से 8 में से 5 गई तो 3 प्लस 2 का गुणा 3 6, तो 11 और 3 14, 14 में से 6 गए तो माइनस का 8, ये फाइनल आंसर होगा। बस ऐसे ही है। तो 5 में भी जितने सवाल हैं सब में केवल ये मान ही ज्ञात करने के लिए बोला गया है, और ऐसा कुछ भी सवाल है नहीं। 7वां और 8वां 2 सवाल और बचे, ये उतारो और आपका फिनिश। ये सवाल और देखें, 7वें और 8वें 3 सवाल बचे, 7वें 2 हैं और एक 8वां है। तीनों में x के मान ज्ञात करने हैं, बस केवल x निकालना है। कैसे निकालते हैं देखो, यहाँ ये दोनों बराबर दे रखे हैं, इस सारणी का मान 2 एकम 2 5 चौके 20 2 माइनस 20 ऐसे लिखेंगे, बराबर यहाँ देखें तो 2 एकम 2 2x स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 ऐसे लिखेंगे। तो जरा माइनस के 20 में से 2 है तो 18, ये 24 इधर आ जाएंगे, तो 24 माइनस 18 बराबर 2x स्क्वायर, क्योंकि 24 माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो गए। 24 में से 18 गए तो 18 6 24 होते हैं 6 बराबर 2x स्क्वायर। यहाँ से ये कटा 3 बार, तो x बराबर प्लस माइनस √3, 3 का स्क्वायर √ करेंगे तो प्लस। यहाँ देखो जरा, ऐसे 5 दूनी 10 माइनस 4 दिया 12 बराबर 5x माइनस 3 दूनी 6x। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस का 2 बराबर माइनस का x, तो x बराबर 2। ये तो बिल्कुल लल्लू सवाल है, ऐसे हो गए। इसको देख लो जरा। अब यहाँ मैं बता रहा था, तो इसमें 18 18 18 18, यहाँ x या 6 या 6 साफ दिख रहा है, आपको दिखेगा तो x बराबर 6। ज्यादातर बच्चे तुरंत 6 पर टिक करेंगे, तो देखो ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगी। क्यों है, क्या गलती हुई, क्योंकि सब साफ साफ तो दिख रहा है, 18 यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो दोनों जगह x है तो x की जगह 6 रख देते हैं, क्या बुराई है। हाँ रख सकते हैं 6, लेकिन जरा हल करके देखो, x स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36, यहाँ पर देखेंगे 36 माइनस 36 से माइनस 36 कट गया, यहाँ x स्क्वायर बराबर 36 आया, x बराबर प्लस माइनस 6। तो यहाँ चाहे प्लस का 6 रखो चाहे माइनस का 6 रखो, दोनों ही स्थिति में वैल्यू सेम आएगी। बात समझ आए। तो जो x का जो मान है वो दरअसल प्लस माइनस 6 है, तो कहीं आप गलती से ऐसे निकल दें, केवल 6 पर टिक कर दें, ठीक है। तो ये इसके मान निकल के आया ऐसे। ये आपका 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में 4.2 लेकर हाजिर है, तब तक के लिए नमस्कार।